दिन प्रोडक्टिव नहीं था। रात को पढ़ने की कोशिश करी तो भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। सो हाय, दिस इज़ मी, आई एम अ CUET एस्पिरेंट। तो मैं यहाँ पे थी नहीं, मेरी बहुत ही ज़रूरी काम थी, तो आई हैड टू गो समवेयर फॉर दैट। तो मेरी पूरे गले की बैंड बजी हुई है एंड मैं 3 दिनों से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। आज एटलीस्ट बोल पा रही हूँ एंड आई एम एबल टू कि मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो यस, ये वीडियो एक्चुअली अभी की नहीं है, 4 दिन पहले की है, जब मैंने पढ़ा था। एंड उसके बाद गई तो फिर मैं कल आई एंड कल है मेरी फर्स्ट पेपर, आई मीन 3 डोमेन सब्जेक्ट की पेपर है 14 को। एंड आई एम सुपर नर्वस। मैंने कुछ नहीं, एक्चुअली 3 दिनों से तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो भी पढ़ा था, मैं ट्रैवल कर रही थी तो वाइल ट्रैवलिंग आई वाज स्टडिंग फ़ोन में से ही। तो आज मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाली हूँ पढ़ने का, तो वो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगी अगर मैं रात तक शूट करी तो, क्योंकि नर्वसनेस पूरा भरा हुआ है। तो बताती हूँ कि मैंने स्टार्ट करा सबसे पहले तो लॉजिकल रीजनिंग से। एंड लॉजिकल रीजनिंग में मैंने 2-3 टॉपिक्स कवर करे एंड उसमें भी देखो मेरी GAT अच्छे से नहीं हो रखी थी, तो मैंने सोचा GAT पढ़ लूँ, फिर थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लूँगी। तो यस, मैंने वो करा। उसके बाद करने के बाद मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ी थी। एक्चुअली हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट जो मुझे बहुत नहीं पसंद है, बट आई हैव टू स्टडी राइट। मेरी अगली पेपर 20 को है, तो कुछ भी नहीं कर सकती। एंड प्लीज़ मैनेज विद माई वॉइस, बिकॉज मैं इस वॉइस का कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ये जो है यही है। एंड यस, बहुत ज़्यादा थकावट हो रखा है, बट यस, कल के लिए निकलना भी है। तो सेंटर भी ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाँ दूर है, 2 घंटे की रास्ते हैं यहाँ से। एंड यस, इसको करने के बाद मैंने फिर थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी। इंग्लिश में मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा एंड 2 दिनों से नहीं पढ़ी, उसकी रिग्रेट है, बट यस, मैं आज कंप्लीट कर लूँगी PCM को। हाँ, तो यस ये। एंड मैंने प्रेशर वर्क भी रिवाइज करे। दोनों चीजें हो रही तब तुम इसको टेंशन। लॉजिकल रीजनिंग मेरी एक्चुअली फेवरेट बन चुकी है एंड उसमें थोड़ी मैथ्स है, तो बहुत मज़ा आता है बनाने में। एंड मैंने बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे जो मुझे आगे जाके भी लगता है हेल्प करेगी। एंड यस, इसके बाद मेरी इसमें क्यूब्स वाली जो चैप्टर थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट यस, ये टीचर जो हैं बेस्ट हैं फॉर लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो देम फॉर CUET, फॉर UPSC, फॉर UPSC में जो CSAT का पेपर होता है ना वो, फिर SSC में भी शायद मे बी आई डोंट नो पढ़ाते हैं। एंड यस, जितने भी इन्होंने क्वेश्चन दिए सारे मेरी हो गई, एक को छोड़ के, क्योंकि वो पता नहीं इसमें कन्फ्यूजन हुआ मुझे, तो इसलिए नहीं बना। बट यस, मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा साथ में। एंड मेरी थोड़ी GAT की पोर्शन बची है, तो फिर मैं कल एग्ज़ाम देकर आऊँगी, उसके बाद आई कंप्लीट इट। GAT ज़्यादा पोर्शन बचा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा है। इंग्लिश तो कंप्लीट है, उसके बाद सिर्फ मॉक्स लगाऊंगी। एंड आज की जो प्लान वो अलग ही है, वो मैं कल वाली वीडियोस में आई टेल यू, अगर मैं बना पाई तो। उसके बाद मैंने थोड़ी सी करंट अफेयर्स भी पढ़ी एंड उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट करा कॉम्प्रिहेंशन देना है। कॉम्प्रिहेंशन मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मुझे लगा आई शुड डू दैट। एंड यस, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट करा। एंड अभी बोलने की हाल में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई होप कल तक मेरी गले ठीक हो जाए, क्योंकि अगर गला ही ठीक नहीं रहेगा तो मैं बोलूँगी कैसे। अरे देखो, और मेरी एलर्जी और भी बढ़ती जा रही है मेरे गले की, पता नहीं कैसे। जहाँ गई थी वहाँ पे एलर्जी वाला जो चीज़ था वो ज़्यादा ही मंडरा रहा था। सो यस, उसके बाद देखो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने 3-5 घंटे लगभग पढ़े एंड उसके बाद मैं सो गई बहुत ज़्यादा ही। अगले दिन एक्चुअली निकलना था, इसलिए मैं सो गई, अदरवाइज़ नहीं सोती। उसके बाद मैंने एक मॉक भी दिया, मॉक में मैंने इंग्लिश का दिया एंड शायद GAT का भी मैंने दिया। एंड पार्ट वाइज अगर मॉक देते हो तुमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लेंथ वाला मॉक, मतलब फुल लेंथ मॉक से अच्छा है कि आप ये दे दो। तो यस, मैंने यही करा
एंड फुल लेंथ मॉक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पार्ट वाइज कर ले रहे हो तो इसका मतलब फुल वाले भी कर ही लोगे। सो यस, एंड मेरी थोड़ी सी अभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थोड़ी सी कमज़ोर है, बट उसको भी 6 दिन में मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अगली भी इसको पेपर है, तो आई कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ा एंड केमिस्ट्री में मैंने नेम्ड रिएक्शन करे एंड उसको मुझे लगा मुझे याद होगा, बट यस कुछ भूल चुकी थी, तो यस मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एंड यस मैं पूरी लाइट ऑन करके पढ़ रही थी उस दिन, तो यस इसीलिए। एंड टेल मी इन द कमेंट्स आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है एंड आप लोगों की पेपर कैसी गई टिल नाउ, अगर आप लोगों ने दिया है तो, क्योंकि पेपर तो 11 को स्टार्ट हो गया था एंड ये वाला वीडियो मेरी 10 को आने वाली थी, बट क्या करूं, जो है सो यही है। एंड यस उसके बाद फिर से मैंने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया एंड लगभग मैंने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन लगाए, फिजिकल के लगाए एंड उसमें ऑलमोस्ट मेरे सही हुए। एंड ये CUET अड्डा पे जितने भी क्वेश्चंस मैम ने करवाए हैं, सर ने करवाए, प्लीज़ गो फॉर दैट, क्योंकि उसमें उन्होंने पूरी डिटेल्ड में अच्छे से बताई हैं। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। टॉप 100 तो कर ही लेना, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। आई होप यू लव्ड दिस वीडियो एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब के साथ शेयर भी कर लेना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको आपके कोई परिवार में ऐसा कोई वीडियो देखता है तो एंड शेयर करना और सब्सक्राइब कमेंट जो भी होता सारा कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन क्या ही बताऊँ, कितनी लटपटी थी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाई, बट या मैंने ट्राई करा कि मैं जितना बोल पाऊँ, जितनी मैं कर पाऊँ इस गले के साथ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।